प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वॉल स्ट्रीट मूवर्स और शेकर्स से भरे हुए मैनहट्टन के प्रतिष्ठित रॉकफेलर प्लाजा में एक उत्कृष्ट रेस्टोरेंट, एक धूल से भरा बास्केटबॉल कोर्ट, गरीब, उम्मीद से भूखे मूल निवासी अमेरिकी युवा लोगों से घिरा हुआ मैं दोनों पक्षों में सेवकाई किया हूँ। 1-2 सप्ताह के अंतराल में पहली नज़र में दोनों वाकई दूर नज़र आ रही है, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो इस भिन्न संसार में कुछ आश्चर्यजनक और शिक्षाप्रद समानताएं हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ दोनों देशों के मूल निवासी तक पहुंचना कठिन है, पर उन बाजार में पुरुषों और महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर मुखौटा है कि आसानी से नहीं खुलता। वह कहते हैं कि यीशु मसीह गोरे लोगों का परमेश्वर है, लेकिन आश्चर्यजनक इन कठिन से पहुंच संस्कृतियों में परमेश्वर का एक बड़ा कार्य है। मैंने देखा है और कई यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने के लिए चुन लिए हैं। इन सफलताओं का रहस्य यह है कि एक जनजाति के लोग में से चुने हुए को सहयोग देकर उस जनजाति में खोए हुए लोगों तक पहुंचने के द्वारा। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपके साथ आपकी जनजाति, आपका मिशन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मैनहट्टन में वॉल स्ट्रीट पुरुषों और महिलाओं को वॉल स्ट्रीट पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचा रहा हूँ, अपने जीवन के रिश्ते और मधुरता साझा करने के लिए, उनके हृदय खोलने और उद्धारकर्ता जो उनके लिए मारा गया था ताकि वे चंगे किए जा सकें। आरक्षण पर ये मूल अमेरिकी युवा लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारे सेवा तो सभी मूल निवासियों के द्वारा से, पर टीमों का आरक्षण युवा लोगों को शोषण और लत से घिरा हुआ जीवन, हताश और निराशा से बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आदिवासी बचाव हर संस्कृति और हर उपसंस्कृति में अनगिनत खोए हुए लोगों के द्वारा से बचाने की कुंजी है। माताओं की सुनते हैं, फुटबॉल खिलाड़ियों की सुनते हैं, शिकारी शिकारियों को सुनते हैं, कैंसर से बचे लोग, कैंसर से बचे हुए लोगों की, हम सब की एक जनजाति है। आप व्यावसायिक जनजाति या मनोरंजक जनजाति या शैक्षणिक जनजाति या पीढ़ीगत जनजाति, शायद पीटीए की तरह एक सहयोगी जनजाति, बूस्टर या कंट्री क्लब, आप अपने समान जनजाति के लोगों के लिए सबसे अच्छा संभव सुसमाचार दूत हैं। आप एक ही भाषा बोलते हैं, आप एक ही अनुभव साझा करते हैं। सभी रुकावटों को पार करके आप यीशु मसीह के लिए उनके हृदय को खोल सकते हैं। यह आप हैं क्योंकि आप उनमें से एक हैं। वास्तव में बाइबल इसे हमारे आज के लिए परमेश्वर के वचन को इस तरह बताती है, हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय का 20 पद। इसका क्या अर्थ है? एक राजदूत एक विशेष स्थान के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि आपको अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए चुना है। यह एक सुसमाचार अभियान है जिसे कोई भी कलीसिया नियोजित कर सकता है और फिर मसीह के लिए अपने जनजाति का दावा करने के लिए अपने जनजाति राजदूतों को जुटाएं और तैयार करें। यह कोई नई बात नहीं है। जब यीशु मसीह सामरियों तक पहुंचना चाहता था तो वह कुएं के पास एक सामरी स्त्री की बाट जो रहा था। बाइबल कहती है, और उस नगर के कई सामरियों ने स्त्री की गवाही के कारण उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 4 अध्याय का 29 पद में एक जाति के लोगों के लिए उसी जाति के किसी व्यक्ति की बात सुनाई। जरा सोचिए कि हमारे देश में क्या हो सकता है अगर हर विश्वासी ने मसीह के लिए अपने गोत्र, अपनी जाति का दावा किया और वहां पर यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, जो आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।